जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, हम जो है साल 2021 के आखिरी महीने में हैं और आखिरी महीने में भी अब कुछ चंद दिन बाकी रह गए हैं आखिरी महीने के नए साल की शुरुआत में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हर बीतता दिन हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है और उसे किस तरीके से प्लान करना है। हम इस वीडियो में 7 दिनों की बात करेंगे, 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच के साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। ये 7 दिन क्या कुछ होगा हर राशि के जातकों के जीवन में, क्या बदलाव आएंगे, किन मुद्दों पर सावधान रहना है, कौन सी चीजें स्मूथ जाने वाली हैं, ये सारी जानकारियां जो मैं आपको अभी ज्योतिष के दृष्टिकोण से दूंगी, ये आपके लिए प्लानिंग में आपकी काफी मददगार रहेंगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। हम बताएंगे आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी कि मून साइन बेस्ड होगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने निजी जीवन की समस्याओं को लिखते हैं, तो मैं सबसे पहले माफी चाहूंगी, आपके सवालों को यहाँ शामिल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं आपकी निजता का सम्मान करती हूँ और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत सारे लोगों को जानकारी देते हैं, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सीधे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, वो लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का। वहां क्लिक करके आप हमसे किसी भी समय बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। किसी भी भाषा, किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए, हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद है पैनल पर। बाकी अगर वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई ऐसा जेनरिक टॉपिक है जो आपको चाहिए कि हाँ भाई उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो सके, तो वो सवाल लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। आने वाली वीडियोस में, आने वाले समय में मैं आपके सवाल को शामिल करके अपनी वीडियोस के माध्यम से जवाब दूंगी। ये 7 दिनों की बात करते हैं, साप्ताहिक राशिफल, सप्ताह में एक बार ये वीडियो आती है। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा हर शाम 5 बजे आने वाले दैनिक राशिफल के वीडियो में, जो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, जिसमें बताती हूँ आपके दिन का हाल। तो वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर दिन जब वीडियो 5 बजे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप एक टैप से आसानी से मेरे साथ जुड़ जाए। बाकी जो है बहुत सारे और भी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर साल 2022 से जुड़े हुए अपलोड हो रहे हैं, आप देख पाएंगे, वहां पे जान पाएंगे कि नया साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, किन मुद्दों में सावधान रहना है, कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, जिनको आपको ठीक करने की जरूरत है, क्या उपाय करने हैं आपको साल को बेहतर बनाने के लिए। तो तमाम जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं, वीडियोज के माध्यम से दी जा रही हैं। तो अपडेटेड रहिए ताकि आपका 2022 बहुत अच्छा बीते। और बाकी जो आपने प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार साथ बनाए रखिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिना किसी दिन गवाए मैं या बिना कोई वीडियो मिस किए मैं आपको हर दिन की जानकारी दे सकूं, हर एक इवेंट ज्योतिषीय घटनाओं की जानकारी दे सकूं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच के 7 दिनों के बारे में। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि के जातकों के साथ। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह संभव है कि किसी पूर्व के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ हो। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा करते हुए उन्हें कोई पार्टी तक देने का प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपको उम्मीद से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे में कुछ भी खर्चा करते समय एक बार पुनः विचार कर लें। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें। व्यवसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जो जातक हैं, ये सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि शनि आपकी चंद्र राशि से अपनी स्व राशि में दशम भाव में स्थित है। इसीलिए सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। छात्रों के लिए सप्ताह यूं तो सामान्य ही रहने वाला है, हालांकि बावजूद इसके आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। इस कारण आपको विषयों को याद करने में कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा। बात करें प्रेमी जातकों की, तो ये समय प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके समक्ष अपने मन की बात करने में कोई समस्या महसूस नहीं करेगा, जिससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई राज जानने का अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह आप पाएंगे कि इससे पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही, और इसका एहसास आपको तब होगा जब आपकी अपेक्षाओं से परे जाकर आपका साथी आपके लिए कोई बड़ा कार्य करेगा। इसीलिए इस समय को सोचने में बर्बाद ना करते हुए साथी के साथ उसका आनंद लीजिए। उपाय क्या करना है सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए? बहुत सिंपल, सूर्य देव की पूजा करें 7 दिन।
अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस समय आपकी चंद्र राशि में राहु स्थित है, इसीलिए तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा। तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं, और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ाव के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल ना दे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। इसीलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस हफ्ते अपने धन की बचत करने की ओर ही अपने प्रयास करें। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें अपने आप से शिकायत करने का मौका ना दें। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को खिसकेंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आप अचानक से अपने लव पार्टनर को तंग करने या उन्हें ईर्ष्या महसूस कराने के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा मजाक कर सकते हैं जिससे आपका प्रेमी दुखी हो। हालांकि आप जल्द ही मजाक को खत्म कर अपने प्रेमी को मनाने का प्रयास भी करते दिखाई देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने इस मजाक के बारे में साथी को बताते हुए उनसे माफी भी मांगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें कहीं बाहर खाने पर लेकर जाएं। आपको इस सप्ताह एहसास होगा कि घर वालों और कार्यक्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते आप खुद को शादीशुदा जीवन के हसीन पलों से वंचित कर रहे हैं। इसीलिए इस सप्ताह आपको और जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ अकेले समय व्यतीत करने की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको शुरुआत से ही हर प्रकार की कोशिश करनी होगी। क्या उपाय करना है इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए? बहुत सिंपल है, माँ दुर्गा की पूजा करें। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से नवम में स्थित रहेगा और चंद्र राशि पर दृष्टि डालेगा, जिसके कारण इस सप्ताह के दौरान आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसीलिए सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग बनेंगे। वो जातक जो किसी भी तरह के शेयर बाजार से जुड़ा हुआ निवेश करते हैं, उनके लिए सप्ताह विशेष सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान उन्हें इस स्रोत से भी धन कमाने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि शॉर्टकट के चक्कर में आकर बड़ा निवेश ना करें, नहीं तो ये लाभ हानि में भी बदल सकता है। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह समय एक तरीके से आपको अपनी लव लाइफ में भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का फैसला ले सकते हैं और योग है कि घर वालों को भी आपका प्रेमी पसंद आए। मैरिड लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत खास रहेगा, क्योंकि आपको जीवन साथी के साथ प्रेम की गहराई का अनुभव होगा। आपको उन पर बहुत सारा प्यार आएगा, हर कदम पर आप वो भी आपको सहयोग करते नजर आएंगे। क्या उपाय करना है? तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने और स्वस्थ रखने की आपकी कोशिश इस सप्ताह कई तरीकों से अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिससे देख आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही हर समस्या से भी निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह यूं तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफी धन जाया कर दिया। इसीलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। आप इस सप्ताह यूं तो बेहद ऊर्जा के साथ हर कार्य करते दिखाई देंगे, लेकिन किसी अनहोनी की वजह से आपका मूड खराब होने की आशंका है। साथ ही आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति होने के कारण पारिवारिक जीवन में आपका स्वभाव थोड़ा उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। यदि आप किसी अच्छी पढ़ाई संस्था में दाखिला पाने का प्लान कर रहे हैं
तो या कर रहे थे, तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने का मौका तक गंवा सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात कर ली जाए तो इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि आपका प्रेमिका आप जो है आपसे किसी गैर जरूरी चीज की मांग कर रहा है, जिसे पूरा करना आपके समर्थ की बात नहीं होगी। ऐसे में अपने साथी को सोचकर या साथी का सोचकर उनके आगे झुकने के बजाय उनको आपको इस बात को लेकर सही से बात करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके प्रति जीवन साथी का व्यवहार बेहद अपमानजनक होगा, जिससे आपका उनके साथ विवाद संभव है। ऐसे में जितना मुमकिन हो अपनी सब्र का बांध न टूटने दें और शांति बनाए रखें। उपाय की बात कर ली तो भगवान शिव की पूजा करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने और स्वस्थ रखने की आपकी कोशिश इस सप्ताह कई तरीकों से अपना सकारात्मक असर दिखाएगी। आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में बृहस्पति स्थित होंगे और चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही हर समस्या से भी निजात मिल सकेगी। आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी जो आप चाहते थे उसकी। साथ ही इस समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेगा। आपका साप्ताहिक राशिफल इस संकेत दे रहा है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने प्रियतम पर शक ना करते हुए उन पर विश्वास दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बात आप दोनों अच्छी तरह समझते हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वास के साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसीलिए किसी भी मामले को तूल देने के बजाय आपसी समझदारी से ही आप दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। यदि अभी तक आप समझते थे कि शादी महज समझौते का नाम है, तो इस सप्ताह आपको खुद को गलत सिद्ध होते हुए हकीकत का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आप जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, जिसके बाद आप खुद को अपने साथी के और करीब पाएंगे। उपाय के तौर पर ओम केतवे नमः का जाप करें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह पंचम भाव में अपनी स्वराशि में शनि की स्थिति होने के कारण आपके पास भरपूर मात्रा में प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी खिंच की वजह बन सकता है। बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छे स्वस्थ जीवन के चलते अपने परिवार वालों के साथ आनंद लेते और अच्छे अच्छे पकवान खाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसों की कमी हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। यदि किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से घर की धनराशि कहीं रुकी हुई थी, तो इस सप्ताह उसके मिलने की भी पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने की और उसके बाद सही कदम उठाने की जरूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी जरूर ध्यान दें। इस सप्ताह आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में जरूर रंग लाएगी, जिससे आपको वो सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिसके आप असली हकदार हैं। हालांकि इस दौरान अहंकार में आकर कोई भी काम बीच में ही अधूरा ना छोड़े, नहीं तो इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आप यदि कोई परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि जैसे कि नकल आदि से बचना होगा, नहीं तो आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपका स्वभाव यूं तो खुशमिजाज रहेगा, लेकिन न चाहते हुए भी आपके अपने प्रिय के साथ कुछ पूर्व के मतभेद पुनः उभरने की आशंका दिखाई दे रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपका अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी सामान्य से कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में इस दौरान आपका भी नियंत्रण खोना विवाद को और अधिक बढ़ा सकता है। इस सप्ताह कई योग बन रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन आपकी पारिवारिक अशांति के कारण काफी हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इस समय भी आप दोनों आपस में लड़ाई करने की जगह अपने दाम्पत्य जीवन में सही और जरूरी तालमेल बैठाते हुए होशियारी से हर परिस्थिति संभाल सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पति नमः का जाप करें। अब बारी तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसीलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी।
आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की भी आशंका है, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्य आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में केतु के साथ स्थित होंगे। संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से भी लेक्चर सुनने को मिल सकता है। ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ाव से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। पूर्व के सप्ताह की अपेक्षा यह हफ्ता आपके करियर को रफ्तार देने का कार्य करेगा, क्योंकि यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक नए ग्राहक व निवेशकों से मुलाकात करके उन्हें अपने पक्ष में करने में का कोई मौका मिल सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के सहकर्मी भी इस दौरान उन्हें अधिक समझने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का कार्य करेंगे। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें। प्रेमी जातकों की बात करें तो यदि आप अपने प्यार के रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने लवमेट को यह महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए कितने खास हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके लवमेट का भी आप पर विश्वास बढ़ेगा और बदले में वो भी आपके लिए कुछ खास कर सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर अपार सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आप भी अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए सप्ताह उनके पसंदीदा व्यंजन बना सकते हैं या बाहर से मंगा सकते हैं। उपाय के तौर पर सूर्यदेव की पूजा करें और जल के साथ गुड़ का भोग लगाइए। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव में बृहस्पति स्थित है। लेकिन इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा लेकिन आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्ते में दूरियां आने के योग बनेंगे। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह संभव है कि कार्यक्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको परेशानी आए, लेकिन आपके वरिष्ठ देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिला सकेंगे। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत में ही अपनी हर परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की जरूरत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगी, जिससे आपको इस पूरे ही सप्ताह अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। आप भी इस समय प्यार के सागर में गोते लगाते दिखाई देंगे। आपका संगी भले ही शारीरिक रूप से इस दौरान आपके बहुत करीब ना हो, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह आपके बहुत करीब होगा। अपने लवमेट से बातें करके इस दौरान आपके चेहरे पर सुखद मुस्कान देखी जा सकती है। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन साथी की नजरों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं। इसीलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को शालीनता से जिएं और जीवन साथी को भी समझने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर राहु ग्रह के लिए यज्ञ करें या फिर राहु के बीज मंत्र का जाप करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह भर आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की यात्रा को करने से बचें, क्योंकि अभी यात्रा आपके लिए थकाऊ और तनावपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो उससे परहेज करें। आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि आशंका है कि आप न चाहते भी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे, जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। तो इस दौरान जरूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं। घर या ऑफिस में जिसके साथ आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे सप्ताह बातचीत होने के योग है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए एवं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी
प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और इस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह आपका स्वभाव यूं तो खुश मिजाज रहेगा, लेकिन न चाहते हुए भी आपके अपने प्रिय के साथ कुछ पूर्व में जो है के मतभेद पुनः उभरने की आशंका है। आप पाएंगे कि साथी को आपको अपना नजरिया समझाने में तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में इस दौरान आपका भी नियंत्रण खोना विवाद को और अधिक बढ़ा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की किसी बुरी आदत से परेशान होकर आप उन पर गुस्सा करते दिखाई देंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव मुमकिन है। हालांकि समय के साथ ही आप उसी आदत पर बात करते हुए उन्हें समझाने का भी प्रयास करेंगे, जिस दौरान आपको यह एहसास होगा कि आपका साथी स्वयं अपनी उस आदत में बदलाव करने के लिए तैयार है। उपाय के तौर पर बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी। सेहत की दृष्टि से भाग्य का साथ मिलेगा। घर परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर आपका बहुत सारा धन खर्च होगा। शुरुआत में आपको इसका अंदाजा ना लगे, लेकिन ये खर्च आपको आने वाले समय में आर्थिक तंगी की तरफ जो है ढकेल सकता है। आपकी चंद्र राशि से 5वें भाव में राहु की स्थिति होने के कारण इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे आपकी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो वे व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से पदोन्नति, वेतन वृद्धि या कार्यक्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ या मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए समस्याओं भरा सिद्ध होगा। सही निर्णय लेने में खासा दिक्कत आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ेगा। लव लाइफ की बात करें तो आप प्रेमी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा से विरुद्ध जाकर भी कई कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने इस स्वभाव में सुधार करते हुए प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार करने से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में संभव है कि परिवार का कोई सदस्य आपके और जीवन साथी के बीच आकर विवाद का कारण बने। हालांकि बाद में घर के बड़े सदस्य आप दोनों को जब जीवन का अहम पाठ पढ़ाएंगे तो हर विवाद को भूलते हुए आप और एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और एक दूसरे से माफी मांग लेंगे। उपाय के तौर पर राहु बीज मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने के बजाय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पैरों पर बुरा असर पड़ने वाला है। आपके साथ ही अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से अपनी ध्यान दें तो पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दूर हो सकती हैं। इस दौरान शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में स्थित रहेगा, इसीलिए यदि आपने अपना पैसा सट्टेबाजी या शेयर बाजार में लगा रखा था तो आपको इस सप्ताह भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। साथ ही आशंका है कि आप उन पैसों को वापस पाने के लिए अपना और धन गलत काम में निवेश कर सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो खुद को सट्टेबाजी जैसी गलत आदतों से दूर रखना ही इस सप्ताह के लिए बेहतर रहेगा। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव इस सप्ताह घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके एक सिर्फ छोटे से अच्छे काम की बदौलत आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। प्रेमी जातकों के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय आपका साथी आपके साथ संवाद करने में असहज महसूस कर सकता है, जिससे आपके स्वभाव में अपने रिश्ते को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। इस सप्ताह आपके प्रति जीवन साथी का व्यवहार बेहद अपमानजनक होगा, जिससे आपका उनके साथ विवाद संभव है। ऐसे में जितना मुमकिन हो अपने सब्र का बांध न टूटने दें और शांति बनाए रखें। उपाय के तौर पर ओम श्री लक्ष्मी भयो नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी अत्यधिक मसालेदार और तले भुने भोजन करने की आदत आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जिसके कारण आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में बृहस्पति यानी कि गुरु की स्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, नहीं तो आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीब आपका फायदा उठाते हुए धनहानि दे सकता है। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आपका खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने के बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देने की जो है जरूरत रहेगी।
कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। कई छात्रों को पूर्व की मेहनत जिन्हें वो व्यर्थ समझ रहे थे, वो इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने शिक्षकों को अपने ज्ञान और समझ से प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको उनकी मदद मिल सकेगी और आप आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में सफल होंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके कार्यक्षेत्र में चल रही विपरीत परिस्थितियों के कारण इस सप्ताह आप अपने प्रिय की बातों के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील दिखाई देंगे। ऐसे में इस दौरान आपको सबसे अधिक अपने जज्बात पर काबू रखने के साथ साथ ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिससे मामले और अधिक बिगड़ जाए। इस सप्ताह संभव है कि आपके ससुराल पक्ष के कारण जीवन साथी के साथ आपका कोई विवाद विवाद हो। हालांकि वो वाद विवाद सप्ताह के अंत तक समाप्त होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शांत रहते हुए अच्छे वक्त का इंतजार कीजिए। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, हमने जाना इस वीडियो में कि 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच का जो ये 7 दिन है कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। हमने आपको कुछ उपाय भी दिए हैं जिन्हें करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई मन में डाउट है, आपके जीवन की कोई समस्या जो है सॉल्व नहीं हो रही है, बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय। और अगर आपका कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो तो वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही अपने फीडबैक भी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। और साथ ही ये तो 7 दिनों की बात हुई। अगर आप चाहते हैं कि हर शाम 5 बजे का जो है आप वीडियो देखें, दैनिक राशिफल का वीडियो जिसमें मैं दिन का हाल बताती हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और मैं आसानी से आपके साथ जुड़ जाऊं। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है इस सप्ताह में, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.